अस्सलाम वालेकुम। रेलू कट्टे में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं फराज कासिम। साकिब शाह हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, वेलकम टू रेलू कट्टे एक बार फिर। अस्सलाम वालेकुम फराज, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ही हूँ अभी। हालात कराची तो किंग्स का शो है आज फराज, आपके चेहरे पे तो खुशी होनी चाहिए। कराची किंग्स की रिटेंशंस की हमने बात करनी है आज। तो मेरे ख्याल में आपको होश नहीं, मुझे होश होना चाहिए और मुझे आपसे क्वेश्चन सारे पूछने चाहिए कि सर आज आपकी टीम ने रिटेंशंस की हैं और कैसी लग रही हैं आपको? यार मैं जब हम लोग शो किया था कराची का, हम लोगों ने जो आप लोगों ने लिस्ट दी थी और जिसमें मैंने ओपिनियन दिए थे, आई थिंक बिल्कुल वही बैठी है। नबी का सिर्फ वो था कि आप लोगों ने बोला था कि नबी जो है वो लिस्ट में शामिल नहीं है, हम्म। तो इस वजह से नबी का जो है वो उस वक्त डाउट था। बाकी जो क्लार्क मुझे बड़ा एक्साइट करता है। जो क्लार्क इज बाबर आजम तो था। इमाद का वो था कि पहले रूमर्स थे कि इमाद को क्योंकि कप्तानी ले लिए तो इमाद शायद चले जाए, तो इमाद है, ये आई लाइक इमाद। और आमिर की तो खैर अब वो पता ही है कहानियां जो चल रही थी सोशल मीडिया पे। अल्लाह जाने सच्ची कहानी क्या है, लेकिन चलें ले दे के वो है टीम में तो फाइन, ठीक है। आमिर इज आमिर। नहीं, तो सच्ची कहानी मान गया ना वो, उसने तो एक्सेप्ट कर लिया कि यस, जो आपकी खबर थी क्या वो क्या फाख्ता को। क्या था या वो देखो ना कि यार, वो कादिर ख्वाजा ने डाली थी कि वो जा रहा है, फिर इसने कह दिया था कि यार कौन है तुम्हारी फाख्ता, फिर ट्वीट्स डिलीट हो गई, फिर उसने कह दिया उसको मना लिया, वो नहीं जाएगा। तो कहता है, आमिर की ट्वीट आ गई, यार मैं मान गया हूँ आपकी फाख्ता बड़ी तेज है। तो दिस इज व्हाट अबाउट इज। तो इसमें मल्टीपल ओपिनियंस हैं इसमें। बहुत से लोग इस तरह की कॉन्स्पिरेसी की बात भी करते हैं कि प्लेयर्स ने जर्नलिस्ट को कई दफा खुद टिप देते हैं कि यार ये खबर मशहूर कर दो। तो इस तरह भी होता है। आई डोंट नो सच्चाई क्या है इतनी बात में, मगर ये कि जो भी खबर थी कि वाकई आमिर कहीं जा रहा था और फिर वाकई उसको मना लिया गया। सो क्योंकि आमिर ने एग्री कर लिया कि हाँ आपकी फाख्ता ठीक कह रही है, तो ऐसे ही सीन था। ये सारा सा कि भाई पक्की पकाई गेम होती है। खैर छोड़े, इसमें हम नहीं जाएंगे। मगर ये बात माने, जब ये सब कुछ होता है, रूठना मनाना, इस्तीफा देना, वापस लेना, तो इसमें गवर्नमेंट आंटी तो याद आती हैं। ये तो बात माने फिर आप। बिल्कुल सही, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ साकिब भाई। खैर अब एक ऑन अ डिफरेंट टेंजेंट जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात मैं बता बोल चुका हूँ। मैंने पाकिस्तान का जर्नलिज्म छोड़ा भी कुछ ऐसी ही वजूहत की वजह से था, क्योंकि वो हमारे जैसे सीधे लोगों की जगह नहीं है साकिब भाई। तो इस ये एक वजह थी, मैं निकल गया था। खैर बहरहाल अभी एक और छोटी सी बात और मैं करूंगा। 2008-9 में मैं जो है लोगों को बताता था अपने दोस्तों को कि यार इस तरह होता है कि प्राइम टाइम के शो होते हैं या फलाने शो होते हैं, उसमें बोलियां लगती हैं कि भाई किस पार्टी को लेकर बात करनी है, वो पार्टी इतना दे रही है, वो पार्टी इतना। लोग कहते थे यार ऐसा भी नहीं होता। आप देखिए वो मरियम नवाज की जो ऑडियो लीक्स आई हैं और ये आई हैं, सब सामने आ गए, वही होता है, उस वक्त से होता रहा, लोग मानते नहीं थे। तुम्हारा एनीवेज ऑल डिफरेंट डिस्कशन। कराची की बात करते हैं। कराची की यार रिटेंशन अच्छी है साकिब भाई। चलाते हैं जरा उसको, जरा स्क्रीन पे लाते हैं। बिल्कुल यार, एक कराची किंग्स की टेंशन आप लगाइए। बिल्कुल, आपने नबी की बात की थी यार, हमारे पास तो अब मीडिया में जो लीक्स हुई थी, हमें पीसीबी ने तो ओरिजिनल आज दी हैं, यार साकिब वो भाई भी एक सेकंड, एक चीज मैं हम लोग ने पिछले शो में भी बोलना भूल गए थे। ग्रास रूट्स का शुक्रिया, वो इतनी अच्छी स्लाइड्स बनाते हैं, हम देखें उनके लोगों के साथ उनकी चलाते हैं, ये नहीं कि हम चोरी कर लेते हैं, उनको कर्टेसी देकर चलाते हैं। सो बहुत शुक्रिया ग्रास रूट्स। हमें जूम, ये नहीं समझिएगा कि मैं आपके लोगों को काट रहा हूँ, ये हम सिर्फ जूम कर रहे हैं इसको करीब लाने के लिए। तो कोई इसमें जो है ना वो नहीं है, पायरेसी नहीं है। एनीवेज, तो साकिब भाई कैरी ऑन। हाँ बिल्कुल यार, नबी चूंकि ओरिजिनल लिस्ट जो हम लोगों को मीडिया में लीक हुई थी उसमें नहीं थे, तो जिसकी वजह से हमने भी नबी को रिटेन नहीं किया था, क्योंकि लिस्ट में नहीं थे। अब आज लिस्ट सिर्फ प्लैटिनम और डायमंड की लिस्ट पीसीबी ने दी है। उस खबर में जब उन्होंने रिटेंशंस की दी है, उसके बीच में उन्होंने प्लैटिनम डायमंड लेवल के प्लेयर्स भी दे दिए, जिसमें से बहुत से प्लेयर ऐसे निकले हैं जो कि पहले ओरिजिनल वो जो लिस्ट हमारे पास मीडिया ने लीक की थी उसमें नहीं थे। तो उसका मतलब है या तो वो लास्ट मोमेंट पे ऐड हुए हैं, जिस तरह शेमरॉन हेटमायर का नाम भी आया हुआ है उसमें, अगर आप देखें कार्लोस ब्रैथवेट का नाम भी आया हुआ है और मोहम्मद नबी का नाम भी आया हुआ है। तो इस वजह से बड़ा अच्छा हो गया कि कराची को, यार देखो जो कराची लेग में कराची किंग्स छाई हुई थी, नंबर 1 ही आई गेस, टॉप की टीम ही थी। एक ही मैच आ रहे थे शायद, वो डेविड वीजा वाला, अदरवाइज तो अच्छा जीत रहे थे। उसमें परफॉर्मेंसेस अगर आप देखो तो नबी की ही और जो क्लार्क की ही थी, इनके ऊपर ही खेल रही थी। तो वो दोनों प्लेयर्स इन्होंने रिटेन कर ली हैं, तो इनकी रिटेंशन, पहले तो इनका कैप्टन बाबर आजम
रिटेन किए। अमाद वसीम को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया, इनको प्लैटिनम में ही रखा। तो वो जो रूठने मनाने वाला सिलसिला था उसमें उन्होंने अमाद वसीम को इस दफा ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया। पिछले साल इन्होंने नहीं, पिछले साल इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया था, उसको रेलीगेट करवा लिया था, रेगुलर रेलीगेट। और किसी ने चूंकि उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया तो फिर वो वाकई सक्सेसफुल रेलीगेट हो गए थे। फिर नबी है, उसके बाद फिर मोहम्मद आमिर हैं जो कि डायमंड में ही खेलने के ऊपर मान गए। तो इनकी एक प्लैटिनम ओपन है ड्राफ्ट के लिए, एक इनकी डायमंड के लिए ओपन है। उसके बाद जो क्लार्क को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, जो क्लार्क के बाद शर्जील खान, बड़ी ऑब्वियस थी वो गोल्ड में शर्जील जैसा प्लेयर मिल जाए, उसको रिटेन किया है। उसके बाद आमिर यामीन को इन्होंने बेसिकली रिटेन कर लिया है गोल्ड में, विच इज अ गुड रिटेंशन के। ऑलराउंडर्स को नहीं जाने देना चाहिए अगर आपको गोल्ड में ऑलराउंडर मिल गया है। और इलियास, बिल्कुल आई टोटली एग्री विद इलियास एज वेल कि इलियास को उन्होंने किया। वकास मकसूद को अगर आप देखें तो वकास मकसूद को इन्होंने जाने दिया। कासिम अकरम को भी नहीं किया, क्योंकि कासिम अकरम जाहिर बात है कि अवेलेबल नहीं है। वर्ल्ड अब्बास कप। अफरीदी, अब्बास अफरीदी भी नहीं, मगर एक नोटिसेबल जो है वो है वाल्टन। मगर जाहिर बात है जो क्लार्क अगर है तो फिर आपको वाल्टन की क्या जरूरत है। वाल्टन ने परफॉर्मेंसेस तो इनके लिए दी थी, मगर फिर उसकी जरूरत नहीं रह जी। डैन क्रिश्चियन अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से डैन क्रिश्चियन का नाम भी नहीं है। तो बिल्कुल वो भी रिटेन नहीं हो सकते थे। तो गुड साकिब भाई, गुड ये रिटेंशंस। प्लेटिनम में अभी इनकी कितनी पिक्स बची हैं? प्लेटिनम इनके पास एक बचा है ना। अब देखो इनको फॉरेन प्लेटिनम लेना है, क्योंकि इनके दो लोकल है प्लेटिनम, इन्होंने जो बाबर और इमाद वसीम, तो अब ये एक फॉरेन प्लेटिनम की तरफ जाएंगे। अच्छा, प्लेट और अच्छा, जैसे मोहम्मद आमिर और मोहम्मद नबी डायमंड में है, तो डायमंड में अब जो है ये अच्छा, इसका क्या होता है साकिब भाई, इनका एक लोकल है और एक इंटरनेशनल है, तो अब डायमंड में क्या उठा सकते हैं, जो भी उठा सकते यार प्लाटिनम में भी एक लोकल या एक फॉरेन होना चाहिए, डायमंड में भी एक लोकल और एक फॉरेन होना चाहिए, ठीक है। और गोल्ड में डजेंट मैटर, मगर ये कि पहली 9 में 3 होने चाहिए। तो दिस इज द रूल। हैं? अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपने कोई साकिब भाई मॉक ड्राफ्ट बनाया है, किया है, जिसमें आपको लगता, अगर आपसे पूछूं मैं कि प्लेटिनम में ये किसको उठाने वाले हैं? यार प्लेटिनम में देखो ना, लाहौर की पहली है पिक है, विच इज राइटिंग ऑन द वॉल कि अब उन्होंने फखर को ही उठाना है। उन्होंने इसी वजह से उसको रिलीज किया था कि चलो वो एक और प्लेयर को कर सकें, ताकि फखर को यार उठा लाहौर के की उनकी आपको बेसिकली। लाहौर के शो के लिए बचा के रखनी थी ना यार बात। ठीक है। हाँ, यार नहीं मगर ठीक है, मगर मुल्तान के पास जाएगी। मुल्तान के पास मेरे ख्याल में सबसे बड़ा प्लेयर जेसन रॉय है, जो मोस्ट लाइकली वो ले जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद पिक आ जाएगी कराची के पास। कराची के पास जब आएगी, मिलर पार्शली अवेलेबल। अगर मिलर फुली अवेलेबल होता तो मिलर शायद रिटेन ही हुआ होता, जल्बी ने रिटेन किया होता। मेरा नहीं ख्याल कि मिलर की तरफ जाएंगे। कार्लोस ब्रैथवेट की तरफ भी मेरा नहीं ख्याल के जाएंगे। गेल की तरफ भी शायद नहीं जाएं। ये हो सकता है किसी बॉलर की तरफ चले जाएं, क्योंकि आप ये देखें कि इनको एक बॉलर आमिर के साथ एक और अच्छा बॉलर चाहिए, जो कि इनको डेथ ओवर्स में, या वो मुझे लग रहा है कि वो क्रिस जॉर्डन है। हो सकता है कि कराची किंग्स जो है ये क्रिस जॉर्डन की तरफ जाए ड्राफ्ट में। सो दिस इज माय फीलिंग। हो सकता है हेटमायर, हेटमायर भी अवेलेबल होगा तो हो सकता है हेटमायर की तरफ चले, मगर मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि ये शायद जॉर्डन की तरफ जाए। यार साकिब भाई, अगर जॉर्डन ले लिया ना यार, वो तो बहुत बेस्ट आला सीन हो जाएगा। जॉर्डन, आई मीन, मुझे बड़ा पसंद है, और आई मीन इट्स वेल नोन के यार अभी बेचारे के वर्ल्ड कप में एक बुरा ओवर चला गया था, लेकिन हाँ फिनोमिनल फील्डर यार। वो फील्डर बाउंड्री पे जो करता है, वो हर मैच में जो है ना, वो रन छक्के रोक से छक्के तो बजाता है, ऊपर से अजीब अजीब से कैचेस लेता है, वो इज फिनोमिनल। तो नहीं, ही इज अ वेरी गुड। बैटिंग भी बुरी नहीं है उसकी यार, बैटिंग भी उसकी बुरी नहीं है, तो इट्स अ गुड पैकेज। अगर मिल जाता है तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड बैड डील। अच्छा, साकिब भाई, प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम में वो आ जाएगा, डायमंड में कौन उठाएंगे ये? तो डायमंड में तो डिपेंड करता है ना कि कौन कौन रेलीगेट हुआ है। अगर आप देखें तो इन्होंने जो रिटेंशंस की हैं उनमें ज्यादातर बैट्समैन ही है। उसमें बेसिकली 3 बॉलर हैं और 5 बैट्समैन की हैं इन्होंने। इलियास, आमिर यामीन और मोहम्मद आमिर। नबी भी इज मोर लाइक अ बैटिंग ऑलराउंडर, राइट। तो हो सकता है कि अगर ये ऊपर जॉर्डन उठा लेते हैं, फिर डेफिनेटली डायमंड में किसी बैट्समैन को उठाएंगे। जजई भी है, गुरबाज भी है, ठीक है यार वो। गुलबाज बड़ा अच्छा जा रहा है आजकल। हाँ, तो ये उस तरफ भी जा सकते हैं, वो जजई, गुरबाज। फिर वो राजा पास्का है, हैरी ब्रुक है। ठीक है, तो ये बैट्समैन हैं जो जिनकी तरफ जा सकते हैं। लैंडल सिमंस है।
या ज़ज़ई का तो शायद साकिब भाई इसलिए नहीं उठाएँगे क्योंकि वो बहुत ही सिमिलर शर्जील टाइप हो जाएगा, वो ओपनर भी है, लेफ्टी भी हुँ, है, तो हाँ। आई डोंट थिंक उसको उसकी तरफ जाएँगे। गुरबाज की लेकिन तरफ भी जा सकते हैं ना कि एक और कीपर हो जाएगा चलो, फिर एग्ज़ैक्टली हाँ, गुरबाज की तरफ जा सकते हैं। दूसरा नबी की आप बात कर रहे थे ना कि लास्ट टाइम वो भी एज़ अ जनरल बैटिंग ऑर्डर, लेकिन उसको पता नहीं क्यों इमाद पहले बॉलिंग नहीं दे रहा था। जब उसने बॉलिंग दी, आपको याद है ना उसने कितनी अच्छी हाँ, बॉलिंग की थी नबी ने। फिर उसने अच्छी वो जब उसको मिली थी बॉलिंग तो उसने अच्छी ही बॉलिंग की थी उसने। हाँ, मुझे नबी पसंद है, बहुत ही कामिंग इन्फ्लुएंस देता है टीम को साकिब भाई, जब वो मैच फँसा हुआ भी हो, इवन ऑन फील्ड आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड प्रेजेंस। और आई विल बी हैप्पी कि अगर वो पूरे टूर्नामेंट में जो रहे टीम के साथ और परफॉर्म करे अच्छा। क्योंकि साकिब भाई शो हमें छोटा रखना है, सिर्फ रिटेंशन की बात करें डिटेल में और कोई अभी नहीं, क्योंकि हमें भी एक आध शो और भी रिकॉर्ड करना है। तो कराची के शो को बस रिटेंशन पे बिल्कुल, नज़र डाल ली हमने ब्रीफली। अ, डिटेल में बात करेंगे डेफिनिटली। बस अभी कोशिश है कि हमारे 1-2 और छोटे से शो रिकॉर्ड किए जाएँ, रिटेंशन पे नज़र नहीं डाली बस अब जाए। इसके बाद फिर ड्राफ्ट के शोज़ होंगे ना कि कराची ने ड्राफ्ट कैसा किया तो इंशाल्लाह बिल्कुल, फिर उस पे बात होगी। फिर हमारे जो असल जो शोज़ होते हैं डिटेल स्क्वाड एनालिसिस जो 1 घंटे का शो होता है उसमें डिटेल से बात करेंगे। ठीक। अच्छा जी, ब देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने वाली है और हमारे शोज़ आपके एक के बाद एक आना शुरू हो जाएँगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। देखते रहिए रेलू कट्टे। साकिब भाई अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीबॉडी। ये गया शो।